काम ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन। देखो, ये टॉपिक किताबों में अक्सर थोड़ा सूखा सा लगता है। इतने सारे नाम, इतने सारे सिद्धांत। कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, पर आज हम इसे रटेंगे नहीं, समझेंगे। हम एक कहानी की तरह देखेंगे कि कैसे भक्ति की एक छोटी सी धारा दक्षिण से शुरू होकर पूरे भारत में एक लहर बन गई। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं है, बल्कि उन आइडियाज को पकड़ना है जिन्होंने सदियों तक हमारी सोच को सीख दिया है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे बड़े नायक रामानुजाचार्य से। ठीक है, तो सबसे पहले रामानुजाचार्य। नोट्स में पहली जानकारी है उनके जन्म की। जन्म 1017 ई, पेरामद्दूर, तमिलनाडु। हाँ, तो हमारी कहानी शुरू होती है 11वीं सदी में तमिलनाडु से। ये याद रखना जरूरी है कि भक्ति आंदोलन की जड़ें दक्षिण भारत में है। अच्छा। और पेरामद्दूर में जन्मे रामानुज वो इंसान थे जो इस विचार को एक मजबूत दार्शनिक आधार देने वाले थे। और इसीलिए शायद अगली लाइन में उन्हें दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहा गया है। मतलब एक तरह से द फादर फिगर। एग्जैक्टली। उनसे पहले भी भक्ति थी, पर बिखरी हुई थी। रामानुज ने उसे एक व्यवस्थित, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट का रूप दिया। उन्होंने बताया कि भक्ति सिर्फ भावना नहीं, बल्कि मोक्ष तक पहुंचने का एक सोचा समझा रास्ता है। अच्छा, तो ये किस तरह की भक्ति थी? नोट्स कहते हैं कि वो वैष्णव संप्रदाय, विष्णु भगवान के प्रवर्तक थे और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। सही पकड़ा। उनकी भक्ति का केंद्र थे भगवान विष्णु, और खास तौर पे वो विष्णु के ऐश्वर्य से भरे लक्ष्मी नारायण रूप की उपासना पर जोर देते थे। और उनके काम का जो हेडक्वार्टर था, वो था श्रीरंगम और कांची। हाँ, ये उनके मुख्य केंद्र थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। कौन सा? नोट्स में एक दिलचस्प घटना का जिक्र है। शैव धर्म के अनुयायी चोल वंश के शासक उलितुंग प्रथम के साथ मतभेद होने के कारण रामानुज को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा। अरे, मतलब एक संत को राजा की वजह से अपनी जगह छोड़नी पड़ी। उस दौर में धर्म और राजनीति का टकराव आम था। चोल राजा था कट्टर शैव, यानी शिव का भक्त, और रामानुज वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो राजा को ये चुनौती जैसा लगा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ धार्मिक मतभेद नहीं था, ये प्रभाव और शक्ति की लड़ाई भी थी। इसी वजह से रामानुज श्रीरंगम छोड़कर कर्नाटक चले गए, जहां तिरुपति को उन्होंने अपना नया केंद्र बनाया। समझ गया। तो अब बात करते हैं उनके ज्ञान की। उनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था, जिनसे उन्होंने वेदांत की शिक्षा प्राप्त की थी। हाँ, यादव प्रकाश उनके शुरुआती गुरु थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि आगे चलकर रामानुज अपने ही गुरु के विचारों से असहमत हो गए। उन्होंने वेदांत को एक नई व्याख्या दी। और यहीं पर वो मशहूर शब्द आता है जो याद करना सबसे मुश्किल लगता है। उनके उपदेशों की भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन उनका जो दार्शनिक सिद्धांत था, विशिष्टाद्वैतवाद। ये बहुत भारी भरकम शब्द है। हाँ, है तो चलो इसे तोड़ते हैं। हाँ, प्लीज। देखो, एक सिद्धांत था अद्वैतवाद, जो कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। रामानुज ने कहा रुको, पूरी तरह एक नहीं है। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया। विशिष्ट अद्वैत? हाँ, इसे ऐसे समझो जैसे एक फूल और उसकी खुशबू। ठीक है। खुशबू फूल से अलग तो नहीं है, पर वो खुद फूल भी नहीं है, है ना? वो फूल का एक विशिष्ट गुण है। इसी तरह हम जीव ईश्वर का ही अंश है, उनसे जुड़े हैं, पर फिर भी हमारी अपनी एक पहचान है। अरे वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। अब ये शब्द हमेशा याद रहेगा। इसी एक विचार ने भगवान से व्यक्तिगत प्रेम यानी भक्ति को दार्शनिक रूप से संभव बना दिया। और उन्होंने अपने इस विचार को श्री भाष्य नाम के ग्रंथ में लिखा, जो ब्रह्म सूत्र पर एक टीका है। टीका मतलब एक तरह की कमेंट्री, राइट? बिल्कुल। और इसी विचार पर आधारित संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा गया। इसके अलावा उन्होंने वेदांत दीप, वेदांत सार और वेदांत संग्रह नाम की 3 और किताबें भी लिखी। नोट्स में एक और गुरु का नाम है यमुनाचार्य। हाँ, यमुनाचार्य ने जमीन तैयार की थी, लेकिन उस पर फसल उगाने और उसे हर घर तक पहुंचाने का काम रामानुज ने किया। उन्होंने ही लोगों को प्रपत्ति मार्ग दिखाया। प्रपत्ति मार्ग? ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था ज्ञान और कर्मकांड का अहंकार छोड़कर बस खुद को पूरी तरह भगवान को सौंप दो, सरेंडर कर दो। यही मोक्ष का सबसे आसान रास्ता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कनेक्शन पॉइंट आता है। रामानुज का शिष्य रामानंद था,
जिसने दक्षिण भारत से भक्ति लाकर उत्तर भारत में फैलाने का कार्य किया। बिल्कुल सही। ये एक तरह की रिले रेस थी। रामानुज ने जो मशाल दक्षिण में जलाई थी, रामानुज उसे लेकर गंगा के मैदानों तक आ गए। एग्जैक्टली इसीलिए रामानुज दक्षिण के जनक और रामानंद उत्तर के। एग्जैक्टली ये कनेक्शन इस पूरी कहानी की रीढ़ है। तो रामानुज ने विष्णु भक्ति की एक मजबूत नींव रखी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आगे आने वाले संतों ने विष्णु के कृष्ण अवतार पर ज्यादा ध्यान दिया, जैसे निम्बार्काचार्य। हाँ, निम्बार्क ने भक्ति की धारा का फोकस बदला। वो कृष्ण भक्ति पर बल देने वाले प्रथम संत माने जाते हैं। और उनकी सबसे बड़ी देन क्या थी? उनकी सबसे बड़ी देन थी कि उन्होंने कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर बल दिया। उनसे पहले राधा का महत्व इतना नहीं था। राधा कृष्ण की जोड़ी वाली भक्ति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और मजेदार बात यह है कि वो थे तो दक्षिण के। जन्म 12वीं सदी में तमिलनाडु में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना मूल केंद्र वृंदावन को बनाया। यही तो इस आंदोलन की खूबसूरती है। विचार किसी एक जगह बंद कर नहीं रहे। अब जाहिर है, जब भक्ति का रूप बदला तो उनका दर्शन भी अलग होगा। उनका दार्शनिक सिद्धांत था द्वैतवाद। एक और मुश्किल शब्द, ये द्वैतवाद क्या था? हाँ, ये सब उसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। द्वैत का मतलब है द्वैत भी और अद्वैत भी, मतलब एक भी और अलग भी। ये कैसे हो सकता है? जैसे सूरज और उसकी किरणें सूरज से अलग नहीं है, पर वो खुद सूरज भी नहीं है ना? ये रिश्ता एक साथ भेद और अभेद दोनों का है। समझ गया। और उन्होंने अपने विचार वेदांत पारिजात ग्रंथ में लिखे। हाँ, और उनके संप्रदाय के कई नाम हैं। सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय या भेदाभेद संप्रदाय। और इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी यानी प्रधान पीठ राजस्थान में अजमेर के पास सलीमाबाद में है। लेकिन एक बहुत अजीब फैक्ट है। कौन सा? कि माधवाचार्य के ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में निम्बार्काचार्य को छोड़कर बाकी सभी संतों का जिक्र है। उन्हें क्यों छोड़ दिया? ये इतिहास का एक मजेदार रहस्य है। शायद माधवाचार्य को निम्बार्क का ये एक भी और अलग भी वाला सिद्धांत पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि माधवाचार्य खुद कट्टर द्वैतवादी थे। अच्छा, तो अब माधवाचार्य की बात करते हैं। उन्हें वायु का अवतार भी कहा जाता था। ये तो बहुत अनोखी उपाधि है। हाँ, माधवाचार्य 13वीं सदी के एक और महान विचारक थे। वो भी विष्णु के उपासक थे और उनका दर्शन बहुत सीधा और स्पष्ट था। उनका दार्शनिक सिद्धांत था द्वैतवाद। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं। वो कहते थे भगवान अलग है और जीव अलग है, दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जीव का काम है भगवान की सेवा करना, बस। इसी सीधे सच्चे सिद्धांत पर उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो अब हमारे पास 3 सिद्धांत हो गए, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैतवाद। ये तो सच में एक बड़ी फिलॉसफिकल डिबेट चल रही थी उस समय। बिल्कुल। और इस डिबेट में एक और बड़ा नाम जुड़ा, वल्लभाचार्य का। वो मूलतः तेलंगाना के ब्राह्मण थे, पर उनका जन्म काशी में 1479 में हुआ। और वो सिर्फ संत नहीं, बल्कि विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय के दरबारी विद्वान भी थे। हाँ, और उन्होंने भी कृष्ण भक्ति का एक नया रूप पेश किया। वो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में श्रीनाथ पूजा करने वाले संत थे। मतलब एक बच्चे के रूप में। हाँ, उनके लिए कृष्ण महाभारत के रणनीतिकार नहीं, बल्कि माखनचोर नटखट बालक थे। उन्होंने वात्सल्य और प्रेम से भरी भक्ति पर जोर दिया। इसी बाल रूप को श्रीनाथ जी कहते हैं। और उनका सिद्धांत क्या था? उनका सिद्धांत था शुद्ध द्वैतवाद। एक और वाद, ये शुद्ध अद्वैत क्या था? उन्होंने कहा कि ब्रह्म और जीव दोनों शुद्ध रूप से एक ही हैं। दुनिया कोई माया या भ्रम नहीं, बल्कि ईश्वर का ही प्रकट रूप है। और मोक्ष कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा पुष्टि मार्ग से। पुष्टि मार्ग? पुष्टि का मतलब है भगवान की कृपा, उनका ग्रेस। वल्लभाचार्य का सिद्धांत कहता है कि मोक्ष आपकी मेहनत या ज्ञान का फल नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। अच्छा, और आज भी राजस्थान के नाथद्वारा में उनके संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है ना? बिल्कुल। और एक जरूरी फैक्ट ये भी है कि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलदास ने अष्टछाप मंडली का गठन किया था, जिसमें सूरदास जैसे बड़े कवि थे। हाँ, कृष्ण भक्ति के 8 महान कवियों का एक समूह, जिन्होंने अपनी कविताओं से इस भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। तो अब तक भक्ति ज्यादातर दार्शनिक और मंदिरों तक सीमित लग रही है। इसे गलियों तक, आम लोगों के नाच गाने तक कौन लेकर आया? ये काम किया बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने। जन्म 1486 में बंगाल के नदिया जिले में हुआ।
उनका वास्तविक नाम विश्वंभर था। उन्होंने क्या अलग किया? चैतन्य ने भक्ति को एक इमोशनल रेवोल्यूशन, एक भावनात्मक क्रांति बना दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रेम में डूबकर उसका नाम लो, नाचो, गाओ। और यहीं से संकीर्तन प्रथा की शुरुआत हुई। आज भी जो हम ढोल मंजीरे के साथ कीर्तन करते हैं वो उन्हीं की देन है। एग्जैक्टली, वो संकीर्तन प्रथा के जनक थे। कहते हैं कि जब वो कीर्तन करते थे तो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उन्हें दुनिया की सुध ही नहीं रहती थी। उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा होगा। बात उड़ीसा के शासक रुद्रदेव प्रताप भी उनके शिष्य बन गए थे। उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की और उनका दर्शन कहलाता है अचिंत्य भेदाभेद। इसका क्या मतलब? मतलब आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ऐसा है जो अचिंत्य है, जिसे तर्क से नहीं सिर्फ अनुभव से समझा जा सकता है। और आखिर में हम कहानी के उस मोड़ पर वापस आते हैं जहां से उत्तर भारत की कहानी शुरू हुई थी। रामानंद, वो व्यक्ति जो दक्षिण और उत्तर के बीच का पुल बने। हाँ, रामानंद इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक है। जन्म इलाहाबाद में हुआ और वो रामानुज की शिष्य परंपरा से ही आते थे। लेकिन उन्होंने दो बहुत क्रांतिकारी काम किए। पहला तो ये कि वो हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले प्रथम संत थे। और ये छोटी बात नहीं थी। उनसे पहले ज्यादातर उपदेश संस्कृत में होते थे, जो आम लोगों की भाषा नहीं थी। रामानंद ने भक्ति को सबके लिए सुलभ बना दिया, ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। और दूसरा बड़ा काम, उन्होंने राम सीता की भक्ति की शुरुआत की। विष्णु और कृष्ण की भक्ति ज्यादा थी। वहीं रामानंद ने उत्तर भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की भक्ति को लोकप्रिय बनाया। इसीलिए वो सही मायने में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक और दक्षिण उत्तर के बीच एक सेतु थे। बहुत खूब। तो ये एक विचार का पूरा सफर था, रामानुज के दर्शन से शुरू होकर अलग अलग रूपों से गुजरते हुए चैतन्य के कीर्तन और फिर रामानंद के जरिए उत्तर भारत में राम भक्ति के रूप में फैल जाना। कहानी अब पूरी तरह जुड़ गई है। बिल्कुल। अब एक बार तेजी से इन सभी के सबसे जरूरी योगदान पर नजर डाल लेते हैं, ताकि परीक्षा के लिए ही दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। मैं नाम बोलूंगा, आप उनका सबसे बड़ा योगदान बताइएगा। सबसे पहले रामानुजाचार्य, दक्षिण भारत में भक्ति के जनक, सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद, और उनके शिष्य रामानंद जो भक्ति को उत्तर ले गए। बहुत बढ़िया। निम्बार्काचार्य, कृष्ण भक्ति के साथ राधा को जोड़ने वाले पहले संत, सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद। अगला नाम माधवाचार्य, वायु का अवतार, सिद्धांत कट्टर द्वैतवाद और उनकी किताब सर्वदर्शन संग्रह। ठीक है। वल्लभाचार्य, कृष्ण के बाल रूप, श्रीनाथ जी की पूजा और उनका सिद्धांत पुष्टि मार्ग, यानी ईश्वर की कृपा। एकदम सही। चैतन्य महाप्रभु, संकीर्तन यानी नाच गाकर भक्ति की शुरुआत करने वाले और उनका संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। और आखिर में रामानंद, उत्तर भारत में भक्ति के जनक, दक्षिण और उत्तर के बीच का पुल, और दो सबसे बड़े काम, हिंदी में उपदेश और राम सीता की भक्ति को लोकप्रिय बनाना। शानदार। मुझे लगता है इतना याद रखने पर इस टॉपिक से कोई सवाल गलत नहीं होगा। ये कहानी सिर्फ कुछ संतों की नहीं, बल्कि इस बात की है कि एक ही सत्य तक पहुंचने के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि आज भी जब हम भक्ति शब्द सुनते हैं तो किसी के मन में मंदिर में शांत बैठा पुजारी आता है, किसी के मन में कीर्तन में झूमते लोग, तो किसी के मन में रामलीला का दृश्य। ये सारे रूप कहीं ना कहीं इन्हीं महान संतों के दिए हुए विचारों की देन है, जो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं।